ओके चिल्ड्रन, तो इन दिस रैट ट्रैप एक्चुअली व्हाट वी फाइंड, इसमें कुछ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इसमें एक तो ये देखा कि आइसोलेशन, जो रेड ट्रैप पेडलर है वो अकेला है इस दुनिया में, देयर इज नो वन विद हिम, नो वाइफ नो चिल्ड्रन। और जो क्रॉफ्टर कौन है, जो रामजोस आयरन मिल में काम करता था, उसके फील्ड पे काम करता था, अब बूढ़ा होने के बाद एक गाय रख रहा है उसका, तभी तो उसने गाय का दूध बेच करके 30 क्रोनर्स कमाई पिछले महीने, वो उसको दिखाई थी, तो वो भी अकेला है, इसीलिए उसने उसको शेल्टर दी रात में, अदरवाइज तो वो दुनिया में घूमता था, किसी ने उसको कभी भी शेल्टर नहीं दी और न उसकी हेल्प की, क्योंकि वो अकेला था। वो चाहता था कि उससे बातचीत करे, उसके यहाँ ठहरे, और किस तरह से उसने हॉस्पिटैलिटी शो की, उसको सपर, शाम का डिनर दिया, बढ़िया टोबैको दी स्मोक के लिए, सब कुछ किया। और इधर आयरन मास्टर जो था एडला का फादर, एडला और वो दोनों रह रही थी, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, एडला की मदर की, और इसके बाद एडला के जो ब्रदर थे वो अब्रोड विदेश में रह रही थी, तो वो भी उसको अकेलापन महसूस हो रहा था। इसीलिए उसने इनवाइट किया कि क्रिसमस ईव पर, एक तो उसको वो समझ नहीं पाया, अंधेरे में उसको पहचान नहीं पाया, उसको कैप्टन समझा बॉन स्टैले, जो ओल्ड रेजिमेंट का, क्योंकि वो आर्मी में था, तो उसने सोचा वो, लेकिन वो तो था नहीं। और ये जो है लालच तो बहुत बुरी बला होती है, तो इसमें सोचा 30 क्रोनर्स मिल गई और ये इतना रिच आदमी है और कुछ दे देगा, ये इसका वो था। और वो क्या था, वो भी अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसकी बेटी थी, अकेला ही था। तो यहाँ पर भी फाइंड दैट everybody is alone and they are feeling isolation. So I must tell you that isolation is the tragedy in the life of a man. अकेलापन आदमी की ज़िंदगी में ट्रेजेडी होती है। बहुत सारे केसेस हमने देखे कि जो लोग बिल्कुल कंपनी में नहीं रहते, किसी के साथ नहीं रहते, बिल्कुल लाइफ में अकेले होते हैं, कभी कभी इन मैनी केसेस दे बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड दे कमिट सुसाइड ऑल्सो, लाइफ उनकी बेकार। इसलिए ये ज़रूरी है कि वी शुड हैव फ्रेंड्स विद अस, वी शुड हैव फैमिली विद अस, वी शुड टॉक विद देम, वी मस्ट एक्सचेंज अवर आइडियाज़ विद देम। तो ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पेडलर है उसकी लाइफ एक नर्क थी, हेल थी। पहली बात तो वो जो कुछ ये किसी तरह से रेड ट्रैप बेचता था, बनाता था, लेकिन वो कमा नहीं पाता था कुछ भी, यहाँ तक कि वो लाइवलीहुड उसको चलाना मुश्किल था, इसीलिए वो भीख भी मांग लेता था, चोरी करता था। कहने का मतलब कोई भी आदमी, नो पर्सन इज बॉर्न थीफ, नो पर्सन इज बॉर्न क्रिमिनल। वाई ए पर्सन बिकम्स क्रिमिनल, ओनली सर्कमस्टेंसेस मेक हिम क्रिमिनल। अगर ये कहानी उठा के इतिहास देखा जाए तो जितने भी दुनिया में क्रिमिनल हुए, डकैत हुए और जितने भी मर्डरर हुए, इन सभी के पीछे कहानी वो उन्हें किसने बनाया, एक परिस्थिति ने, एक सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुए। उन कुछ परिस्थितियों ने उन्हें मजबूर कर दिया और बनाया। इसीलिए हमारी जो जेल्स हैं आज उनका नाम सुधार गृह रखा हुआ है, और तिहाड़ जेल इंडिया की सबसे बड़ी जेल है। एंड किरण बेदी, शी वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस जेल। किरण बेदी के समय हु वाज द फर्स्ट IPS ऑफिसर। तो किरण बेदी के समय में बहुत सारे क्रिमिनल जो थे उन्होंने सुधार किया, उन्होंने उनको समझाया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। अगर हम एक क्रिमिनल के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको प्रेम से रखते हैं, तो सर्टेनली ही बिकम्स ए गुड पर्सन, एक बहुत अच्छा इंसान हो जाता है। ये कहानी गांधी जी ने भी बताया था, आई फॉर एन आई, नील फॉर ए नील। उसने, गांधी जी ने यही बताया था कि हमें बदले की भावना, वी शुड नॉट हैव द रिवेंज एटीट्यूड। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्रिमिनल है, कभी सही नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ये पेडलर एडला से मुलाकात न होती, एडला उसको घर न लेके आती,
तो सर्टेनली ये पेडलर जो है एक बहुत बड़ा आगे चल के क्रिमिनल बन जाता, क्योंकि इसके अंदर लालच था, एक जगह चोरी की, यहाँ से भी चोरी करके ले जाता। और केवल इसके अंदर जो चेंज आया, दैट केम ओनली बिकॉज ऑफ एडला, मिस एडला, बिकॉज शी चेंज्ड हिम कम्प्लीटली। वो जानती थी। अब जब हम फादर और एडला का फादर और उन दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि एडला जो है उसके अंदर कितना बड़ा पेशेंस है, कितनी वो हॉस्पिटेबल है। एडला जो है कितनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट है, वो समझती है साइकोलॉजी। और देखो उसने अपने बिहेव से, उसने अपनी पोलाइटनेस से, उसने अपनी सिंपैथी से इस पेडलर को कंप्लीट चेंज कर दिया। एंड सी ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, उसको रियल कैप्टन बना दिया। और शायद वो कभी भी अब गलत रास्ता पर नहीं चलेगा। अगर उससे मुलाकात न करता तो वो और क्राइम करता चला जाता, और हो सकता है कि वो बहुत बड़े क्राइम करने के बाद हमेशा जेल में ही रहता, वो जेल काटता और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाता। तो कहने का मतलब है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम दो चीज़ें देखते हैं कि हमें जो है क्रिमिनल से हेट नहीं, क्राइम से हेट करनी चाहिए। और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हर क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ है, वो क्रिमिनल एक सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति बस क्रिमिनल बना है। तो हम अगर उसको अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार करें, ट्रीट करें, तो हम उसको सर्टेनली उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी. I revised it, and once you know the story and go through the lesson, you can write any type of answer, any type of question and its answer. So I am sure you understood it, and after that I will revise the next chapter. Thank you.